हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आम के अचार की रेसिपी। ऐसा आम का अचार आपने ना कभी बनाया होगा, ना कभी इसके बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो कच्ची कैरी ली है, जिसे मैंने बढ़िया से धो लिया, फिर इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लिया है और इनके सीड्स को यूज़ नहीं करा है जब मैंने कैरियों की कटिंग करी है। आप चाहो तो कैरियों को घर पे भी काट सकते हो या बाजार से कटी हुई कैरियां भी ला सकते हो। अगर आप बाजार से कैरियां कटवा के लाते हो तो फिर आपको कटी हुई कैरियां मिलेंगी। उसके बाद आपको इसे एक बार वॉश करना होगा, फिर आगे की रेसिपी को फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप इसे घर पे बनाते हो तो आप पहले धोओगे, फिर कटिंग करोगे, काटने के बाद इसे नहीं धोओगे। देखो, इस तरीके से कैरियों को मैंने एक बड़ी सी परात में ले लिया। अब इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच नमक, साथ ही इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूंगी और 1 घंटे के लिए कैरी को धूप दिखाऊंगी, ताकि ये जो नमक हल्दी है ना, ये अपना पानी रिलीज करे। अगर आपके घर पे धूप नहीं आती तो 3-4 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना, ये अपना वाटर रिलीज कर देगी। फिर हम आगे का स्टेप फॉलो करेंगे। ये देखो, कैरी को मैंने 1 घंटा धूप दिखाया। अब आप देख सकते हो इसने कितना ज्यादा पानी रिलीज करा है। तो इसे हम ऐसे छान लेंगे और ये जो पानी निकला है ना दोस्तों, इसे फेंकना नहीं, इसे स्टोर करके आप फ्रिज में रख लेना। इस अचार के पानी पे एक अलग से ही वीडियो आने वाली है जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो देखो, अब कैरी को मैंने इस तरीके से एक पतले कॉटन के कपड़े पे फैला दिया है और धूप दिखा रही हूँ। 2 दिन के लिए हम इसे इसी तरीके से धूप दिखाएंगे, ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाए। 2 दिन के बाद अब यहाँ पे हम अचार का मसाला बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया, इसमें डाल दिया 50 ग्राम काली सरसों। इसे 1 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए और थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए। आप अपने हाथों से टच करोगे ना तो बस आपको सरसों गर्म लगनी चाहिए, इतना ही हमने इसे रोस्ट करना है। और अगर टाइम बोलोगे तो घड़ी देख के 1 मिनट बस इसकी रोस्टिंग करनी है। 1 मिनट हो गया है, चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं बोल में। अब यहाँ पे मैंने लिया है 10 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाने को भी हम इसी तरीके से 1 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और फिर इसे भी एक अलग बोल में निकाल लेंगे। ध्यान रहे, दोनों की रोस्टिंग हमने अलग अलग करनी है, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग ग्राइंड करने वाले हैं। जनरली जब हम अचार बनाते हैं तो एक साथ मसाले सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। तो इसे मैंने डाला ग्राइंडर जार में और अब पीस के इसका फाइन पाउडर बना लूंगी। पहले मैं सिर्फ सरसों पीस रही हूँ। ये देखो, मेथी मैंने नहीं डाली है, सिर्फ सरसों का हम फाइन पाउडर बनाएंगे। पाउडर दरदरा नहीं बनाना है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लिया है और इसमें ये सरसों का फाइन पाउडर मैंने ऐड कर दिया। अब जैसे हमने सरसों पीसी है ना, वैसे ही हमने मेथी का भी बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। देखो, मेथी भी यहाँ पे बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो गई, इसे भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया। अब इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे 50 ग्राम मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है और 50 ग्राम तीखी लाल मिर्च। अब इसमें मैंने डाला 3/4 चम्मच हींग, साथ ही डाला 100 ग्राम सफेद नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें जाएगी 100 ग्राम लहसुन। तो इसी में से थोड़ी सी लहसुन मैं साइड कर लूंगी और बाकी लहसुन को डालूंगी चटनी जार में। साथ ही डालूंगी 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और पीस के इसका फाइन पेस्ट रेडी करूंगी। 100 ग्राम टोटल लहसुन लेनी है, थोड़ी सी लहसुन बचा के साइड कर ली। अब देखो, इस तरीके से मैंने इसको थोड़े से ऑयल के साथ पीस के पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को भी ऐड कर दूंगी अचार में। आपने आम के अचार में शायद लहसुन पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन दोस्तों आप इस रेसिपी को ट्राई करना, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जो लहसुन हमने बचाई थी ना, वो भी मैंने अब इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसमें डालूंगी कच्ची कैरी। तो ये देखो, 2 दिन नमक हल्दी लगा के कैरी को धूप दिखाने के बाद अब आप देख सकते हो कैरी यहाँ पे बढ़िया से ड्राई हो गई है। थोड़ी सी ये श्रिंक भी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अचार बनने के बाद वापस से ये अपनी शेप और साइज ले लेगी। अब इसमें मैंने डाला 400 ml सरसों का तेल। ये कच्चा सरसों का तेल है, गरम किया हुआ तेल नहीं है। इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। टोटल अचार में 600 ml ऑयल जाएगा। अभी मैंने 400 ml डाला है। 1 दिन इसको इसी तरीके से कम ऑयल के साथ धूप दिखाऊंगी, फिर मैं इसमें बचा हुआ 200 ml ऑयल ऐड करूंगी। आप चाहो तो एक साथ भी ऐड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट इस तरीके से करने से ना मसाले की कोटिंग बढ़िया से अचार पे हो जाती है। इसीलिए मैं पहले कम ऑयल के साथ अचार को धूप दिखाती हूँ, फिर बचा हुआ ऑयल इसमें ऐड करती हूँ। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे फिल कर दूंगी मैं एक जार में और 1 दिन के लिए इसे ऐसे ही धूप दिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे इसमें बचा हुआ ऑयल ऐड करूंगी और 3-4 दिन और धूप दिखाऊंगी। फिर अचार बन के रेडी हो जाएगी। अगर आपके घर पे धूप नहीं आती है
तो आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो, 7-8 दिन में अचार रेडी हो जाएगी। और जब आपकी अचार 1 दिन धूप खा ले, उसके बाद आप इसमें अच्छे से ऑयल डाल के रखना और बीच-बीच में ना इसे हिलाते ज़रूर रहना। मतलब 7-8 दिन तक बॉटल को शेक ज़रूर करते रहना। ऐसा करने से आपकी अचार साल भर तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी।